कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो यूट्यूबरों पर हम लोगों को भरोसा है। आज के बाद हम तो भाई हम लोग तो तीज त्योहार में हम विश्वास नहीं रखते हैं। हम तो क्योंकि कट्टर अम्बेडकरवादी, मंडलवादी, पेरियारवादी हूँ, सामाजिक न्याय, समता, बंधुत्व, भाईचारा पर चलने वाले लोग हैं। राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, मंदिर का उद्घाटन कर दिया, आधे अधूरा। एक तरफ सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की दुहाई देते हैं, और दूसरी तरफ सनातन परंपरा को लात मारने का काम करते हैं। गंगा को हम लोग पवित्र नदी अभी तक कहते थे, ये थाईलैंड से मिट्टी और पानी मंगाया। अरे आरएसएस वालों, भाजपाइयों, मैं जानना चाहता हूं कि गंगा मां को अपमानित करके थाईलैंड से जो है मिट्टी और पानी क्यों मंगवाया गया, यह राज मैं जानना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी लाभ के लिए राम के नाम पर सोची कि 2024 की बैतरणी पार हो जाएंगे, लेकिन अब ये राम की कितनों दुहाई लगा ले, अब राम भी इनसे नाराज हैं, राम भी तमाचा जलवाने के लिए तैयार है। और 2024 में एनडीए, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डीलरशिप अडानी, अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है, देश विक्रेताओं का गिरोह है, उस गिरोह का खात्मा करने के लिए यहाँ पर 70+ सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और देश में जो है बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी की अहम भूमिका रहेगी। नेताजी, इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात है तो बहुत सारे लोग तो जो है कि मुख्यमंत्री होते हुए जेल में चले जा रहे हैं, उन्हीं के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन है, तो क्यों नहीं लोग वार करेंगे? नुकसान होगा कि नहीं होगा? अच्छा, आप कहीं भाजपा पार्टी ने सदस्य ले लिए हो? इधर ले लिए। हिंदी कहाँ से आ गया? इंडिया गठबंधन की बात आप हिंदी बोले हो, ये तो गोदी मीडिया वाले बोलते हैं, आप भी हिंदी बोलने लगे। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे डरो नहीं, मैं भी पत्रकारिता किया और उस गुरूर में मैं किया था, बीएड और एलएलबी छोड़ करके, कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो यूट्यूबरों पर हम लोगों को भरोसा है। आज लोकतंत्र और संविधान की अगर बात हो रही है, हकमारी के मुद्दे पर मुखरता हो रही है, तो यूट्यूबर और सोशल मीडिया संचालित करने वालों का, ऐसे भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने मेन स्ट्रीम की मीडिया कहे जाते हैं, वो गोदी मीडिया बन करके जो है वो क्या कहते हैं, वो दरबारी कवि बन गए हैं। वो मोदी के, अमित शाह के दरबारी कवि बना के वो दुम हिलाने का काम करें। ये डमरू बजाते हैं, वो ताता थैया ताता थैया ताता थैया करने वाले हैं। और देश तभी बचेगा, लोकतंत्र हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब मीडिया में ईमानदारी होगी, क्योंकि लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, पत्रकारिता को कहा जाता है, और सबसे बड़ा मैं इसको प्लेटफॉर्म मानता हूँ। इसलिए भाजपा लाख कवायद कर ले, नाटकबाजी कर ले। हमारा भतीजा तेजस्वी यादव वहाँ से बनता धार करेगा, वहाँ हम ममता दीदी हैं, वहाँ उनका रथ रोकेंगे। या यूपी में आते आते बलिया, गाजीपुर से, चाहे कुशीनगर, देवरिया से, चाहे चंदौली से घुसने का प्रयास करेंगे, लेके लाठी और डंडा, वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी के रथ के पहिया को उखाड़ फेंका जाएगा। दिल्ली डैमेज हो जाएगा, झारखंड डैमेज हो जाएगा। किसका डैमेज हो जाएगा? आप ही की पार्टी, हमारे पार्टी का। आप 7 में 7, दिल्ली 7 में 7, 16 में 14, झारखंड में, और देख लेना यहाँ 70+, बिहार में जो है 40 में जो है, हम ज्यादा दावा नहीं करेंगे, 34+। सब जगह तो आप ही बीजेपी पार कर रही है। अच्छा, बीजेपी 2012 में कहाँ थी? क्या औकात थी? मोहम्मदाबाद में कितना वोट पाई थी बीजेपी, आप बताओ? गाजीपुर में कई हजार वोट पाई थी? 4400, 4200। जमनिया में पाई थी 3600। तो ये 2012 वाली स्थिति में चले जाएंगे। अब जनता इनसे ऊब चुकी है। ये क्या मिला इस जनता को? किसानों की आय दुगनी करेंगे तो उनको सांड से रखवाली की जिम्मेदारी मिल गई। 50 किलो यूरिया की खाद 5 किलो घटाते घटाते 40 किलो कर दिया। दिन में जो है कि हमारे घरवाली खेत की रखवाली कर रही है, और रात में हम लोगों के घर के मनई कर रहे हैं रखवाली, लाठी डंडा लाइट लेकर के।